Assalamu alaikum students, hopefully you all are doing great in your life. So again welcome in Java course. So we have already discussed about Java basics and the data types. Now they turn to be implemented on typecasting. Okay ji, what is casting? So casting actually is the process in programming language. This is the conversion. So now what type of conversion is included in typecasting? Actually, this is the process of converting the value of one data type to another data type. जैसे कि अगर डाटा टाइप मैंने इंटीजर ली है, मैं उसकी वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, डबल में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं कास्टिंग. सो व्हाट द पर्पस, व्हाट द मीनिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप. There are two typecasting, widening typecasting and narrow typecasting. So now the first is widening typecasting. Wide mean बिल्कुल जैसे कि आपने लिखा तो automatically इसको convert कर देगा. So it's mean that Java automatically converts one data type to another data type. जैसे कि अगर मुझे ये convert करनी है, example है converting int to double. डाटा टाइप इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करना है. सो यहाँ पे एक क्लास है, मेन के नाम से क्लास है, ऑलरेडी बता चुकी हुई हूँ. जो क्लास का नेम होता है वो एज इट इज़ जो आपने क्लास अपनी फ़ाइल का नाम लिखा है वो होता है. फिर इसके अंदर एक फ़ंक्शन क्रिएट किया गया है. फंक्शन मेथड को भी कहते हैं, मेथड को भी फंक्शन कहते हैं. सो हमने क्लास बनानी है, क्लास के अंदर एक मेथड क्रिएट करना होता है. जितने भी जावा की कोड है वो हमने फंक्शंस के अंदर राइट करना होता है. इंटीजर डाटा टाइप क्रिएट की है, यहाँ पे इंट नम है, फिर उसको प्रिंट करवाया है, कन्वर्ट किया है इनटू डबल डाटा टाइप. यहाँ पे देखें जो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया था नम डबल डाटा इज़ इक्वल टू नम, ठीक है. अब इस कोड को अगर हम उसके ऊपर लिखते हैं, अपने इंटेलिजे के ऊपर, हम अपने एडिटर के ऊपर राइट करते हैं. यहाँ पे कोड जो है हमारा इन देखिए यहाँ पे मेरे पैकेज का नेम था जो प्रीवियस ही था, वही पैकेज है, उसी के अंदर राइट कर रही हूँ. जावा की क्लास है एज इट इज़ वही जो नेम हमारी क्लास का है वो बिल्कुल फाइल की नेम के साथ मैच है. एक मेथड क्रिएट किया गया, जितना भी काम है वो इसके अंदर करना है. कर्ली ब्रेसिस बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कर्ली ब्रेसिस ना आप राइट करें. वो जो कोड है हम ये वाला कोड जो है उसको कर लेते हैं यहाँ, और यहाँ पे आप राइट करते हैं. आपने मैनुअली इसको राइट करें और प्रैक्टिस करें. ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली, इसको फोकसली अंडरस्टैंड करें. एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया नम के नाम से, उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है. जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि एक वेरिएबल क्रिएट करो, उसकी डाटा टाइप इंटीजर दे दो और उसको वैल्यू भी असाइन कर दी है 10. बिकॉज मेरा अब यहाँ पे काम ये है कास्टिंग करना, और कास्टिंग मैंने करके दिखानी है कि कैसे उसको कन्वर्ट करता है एक वैल्यू को दूसरी डाटा टाइप के अंदर. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द इंटीजर वैल्यू. अब ये क्या कर रहा है, द इंटीजर वैल्यू जो भी डबल कोट्स के अंदर वैल्यू एज इट इज प्रिंट होती है, प्लस यहाँ पे क्या करता है, प्लस मीन कॉन्कैटिनेट कर रहा है, जोड़ रहा है किसकी वैल्यू को, इस नम की वैल्यू को. ये वाला जो आपने वेरिएबल लिखा था उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना. ये वैल्यू प्लस के साथ मैच होकर, मतलब ये आपका लिखा हुआ आएगा और ये वैल्यू कॉलन के बाद एज इट इज़ शो हो जाएगी 10. फिर इसको कन्वर्ट करना है किसी डाटा टाइप में, डबल डाटा टाइप में. डबल डाटा टाइप ली, फिर उसका एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया डाटा का, ठीक है. हमने कन्वर्ट किसको करना था, इस वाली डाटा टाइप को डबल के अंदर कन्वर्ट करना था. तो इस वेरिएबल को उठाएं, यहाँ पे लिख दें, मतलब नम इज़ इक्वल टू डाटा. अब ये जो वैल्यू नम की होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, डाटा की. डाटा यहाँ पे भी डाटा टाइप है लेकिन वो डबल की है. नम यहाँ पे डाटा टाइप वेरिएबल कंटेन किया इंटीजर का है, इसकी वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है डबल के अंदर. सो अब जो भी प्रिंट होगा ना स्टूडेंट्स, वो डाटा के अंदर वैल्यू ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा. इसके अंदर 10 था, अब 10 नहीं आएगा, 10 के बाद 0.0 आएगा, बिकॉज डबल आपकी फ्लोटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है. तो हम इसको रन करके देखते हैं. जैसे इस कोड को जो है प्रॉपर इसका रिज़ल्ट आएगा, देखिएगा यहाँ पे इंटीजर वैल्यू 10 थी, साफ सी बात है वो प्रिंट स्टेटमेंट इसकी आ गई. ये देखें
इसकी जो स्टेटमेंट है ऐसे ही आई है ना, द इंटीजर वैल्यू कॉलन, प्लस ने क्या किया, जो वैल्यू इसकी थी ये वाली आपकी 10 की वैल्यू, 10 इज़ इक्वल टू नम था, नम के अंदर हमने वैल्यू रखवाई थी, नम एज इट इज़ 10 आ गया। अब दूसरा था कन्वर्ट करना है इसी नंबर को, तो हमने सिर्फ उठा के डाटा की जो वैल्यू है उसको कह दिया कि वो इक्वल टू नम हो जाए। नम जो भी वैल्यू है, जैसे मैंने पहले बताया, इक्वल का मतलब यहाँ पे असाइन करना है। सो नम की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, डाटा को असाइन हो जाएगी। ऑलवेज थिंक अबाउट कि जो आपकी राइट साइड की वेरिएबल होता है और लेफ़्ट साइड की वैल्यू उसको असाइन कर दी जाती है इक्वल की वजह से। इक्वल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। डबल वैल्यू उसके बाद ये डाटा है, एंड ये देखिए यहाँ पे 10.0। अब ये पॉइंट कहाँ से, ये प्रिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, वो बताया था मैंने प्रिसीजन होता है। प्रिसीजन, अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डॉट के बाद ही आएंगी, क्योंकि डबल का क्या मतलब है, पॉइंट्स। फ्लॉट का क्या मतलब है, पॉइंट्स। अब उसने वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। सो ये तो कन्वर्जन हो गई इसकी आपकी एग्जांपल वाइटनिंग टाइप कास्टिंग की। इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। और एक और बात याद रखिएगा, वाइटनिंग टाइप का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। ओके, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। नैरो टाइप कास्टिंग की बात कर लेते हैं। उसमें तो ऑटोमेटिकली उसने कन्वर्ट कर दिया, ऐसे ही था ना, जहाँ पे ये कोड है ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया, आपने बस साइन की वैल्यू और डबल ने क्या किया, उसको 10.0 कर दिया। लेकिन जो नैरो टाइप कास्टिंग है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होता, मैनुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैनुअली कन्वर्ट वन डाटा टाइप इनटू अनदर यूजिंग दी पैरेंथेसिस। हम पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसे कि मुझे अब डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली ये तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं होगा। तो डबल डाटा टाइप यहाँ पे डबल क्रिएट कर ली है, उसकी डाटा टाइप है, उसको प्रिंट करवा दिया, उसकी वैल्यू को आप कन्वर्ट करना है इंटीजर में। देखिए इंटीजर से डबल में कन्वर्ट करना आसान था, लेकिन अब डबल से इंटीजर में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट इस सेंस में भी है कि हमें यहाँ पे मैनुअली देना पड़ना है। मैंने इंट यहाँ पे डाटा लिया, यहाँ पे वैल्यू देखें इंटीजर, इसको कन्वर्ट कर दो इस नंबर को किस में, इंटीजर में, तो फिर वो उसको कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज़ वो इसके अंदर एरो देगा। तो इस टाइप को हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। वाइडनिंग को हम इम्प्लिसिट, जो कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है, और जो आपकी नैरो है उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है निकालना, खुद निकालो, मैनुअली करो। यहाँ पे फिर उसके अलावा स्ट्रिंग की एग्जांपल दी गई हैं, ठीक है। इसको आप जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली ये भी परफॉर्म हो जाएंगी। स्ट्रिंग से इंटीजर और इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ये भी जो है हमें मैनुअली करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं। जो हमारी इम्प्लिसिट थी तो वो तो हमने कर ली, अब बारी है एक्सप्लिसिट की। एक्सप्लिसिट में क्या करना है, इंटीजर से नम में कन्वर्ट किया था ना हमने, अब हमें कन्वर्ट करना है इसको डबल से इंटीजर में। डबल टाइप वेरिएबल, तो हमने यहाँ पे कौन सी डाटा टाइप यूज़ करनी है, डबल। डबल के लिए डेफिनेटली पॉइंट्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 99। इसको में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम क्या लेंगे, डाटा टाइप इंट। तो अब अगर ये देखें तो इसने एरर दे दिया कि ये तो ऐसे नहीं प्रिंट होगा, ऐसे नहीं आएगा। एरर भी बता रहा है कि इसी लाइन में है। तो साफ सी बात है, जब हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो वो इसको कह रहा है कि ये तो डबल की वैल्यू है, तो इसको कन्वर्ट करना, तो हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, int इंट यूज़ करना है। देखें अब आपका जो एरर आ रहा था, बग आ रहा था, एनोमली शो हो रही थी, वो रिमूव हो गई। तो इस तरीके से हमने पैरेंथेसिस को यूज़ करना है किसके अंदर, नैरो टाइप कास्टिंग के अंदर या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के अंदर।
अब ये इसके अंदर कन्वर्ट होगा और प्रॉपर आपको प्रोग्राम की आउटपुट भी शो करवाएगा। देखिए इसका मतलब यही होता है कि आपके जो है कोड जो है वो ज़ीरो के साथ अगर रन हो रहा है तो इसका मतलब है वो प्रॉपर काम कर रहा है। सो ये यहाँ पे भी चेंज करना था हमने कि ये डबल वैल्यूज़ हैं और ये कौन सी वैल्यू है, इंटीजर, क्योंकि वैसे वो तो रॉन्ग लिखा हुआ आ रहा है इसलिए। रन करने के लिए आप शिफ्ट F10 भी प्रेस कर सकते हैं। ओके अब आप यहाँ पे देखिए डबल वैल्यू कितनी थी, डबल वैल्यू 10.99 थी और वो शो हो गई। अब जैसे ही इंटीजर में कन्वर्ट किया, कास्टिंग का मतलब ये तक एक डाटा टाइप से दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे वो 10 कैसे आया, ये सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म ने इसको कन्वर्ट किया है। डबल से इंटीजर में कन्वर्ट करना थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ता है, इसमें हमें पैरेंथेसिस यूज़ करनी होती है और उसके अंदर डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। तो होपफुली स्टूडेंट यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये थे कास्टिंग के वेज। देर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग, एक इम्प्लिसिट होती है और एक एक्सप्लिसिट होती है। जो इम्प्लिसिट होती है उसको हम वाइडनिंग कास्टिंग भी कहते हैं और जो एक्सप्लिसिट होती है उसको हम नैरो टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की भी एग्जाम्पल मेंशन है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे कि इंटीजर क्रिएट किया, ओके हो गया, समझ आ गया। कन्वर्ट करना है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग डाटा टाइप ली और उसका एक वेरिएबल क्रिएट किया। अब यहाँ पे ज़रा फोकस करने वाली बात ये है कि आपने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, स्ट्रिंग। मैनुअली काम है ना, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, डॉट उसको कनेक्ट कर दो वैल्यू ऑफ नम, जो नम की वैल्यू है उसको कनेक्ट करवा दो स्ट्रिंग के अंदर, तो फिर इसने प्रिंट होना, अदरवाइज ये एरर आएगा। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है बेसिकली ए वैल्यू ऑफ, ठीक है, जो पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ हो रहा है उसको फिर कन्वर्ट करेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग लेते हैं, डेफिनेटली आपने उसको डबल कोट्स में ही राइट करना होता है, वो ख्वाब इंटीजर वैल्यूज़ ही क्यों ना हो। इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंट नम। अब देखें इंटीजर कोड वैसा ही है, उधर हमने स्ट्रिंग लिखा था, अब यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर डॉट पार्स इंटीजर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये रिजर्व वर्ड यूज़ करने हैं, पार्स इंटीजर डाटा, तो देन ये आपकी वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस पार्सिंग ने क्या करना है, ये एक मेथड है जावा का जो कि इंटीजर क्लास के लिए यूज़ करते हैं, कन्वर्ट करेगा स्ट्रिंग टाइप को इंटीजर के अंदर, ठीक है। पार्सिंग जो है वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर। तो इसको अपने माइंड में बिठा लें, स्टोर कर लें कि ये हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। पार्सिंग एक्चुअली कन्वर्जन आ स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल इनटू एन इंटीजर वेरिएबल। ओके जी स्टूडेंट्स, होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।